बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर मेरी तरफ से। तमाम मेरे जो साथी दोस्त यहाँ पे मुस्लिम लीग के खड़े हुए हैं, अली अकबर गुज्जर साहब, नासिर महमूद साहब, फ़िरोज़ खान साहब, नदीम अराई साहब, तमाम दीगर जो लोग खड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से ईद मुबारक। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जो कल भी मुस्लिम लीग के साथी मेरे पास एयरपोर्ट मुझे सुबह 7 बजे रोज़े की हालत में लेने आए थे, और उसके बाद हमारे कुछ पीटीआई के दोस्तों ने, उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने उसके अंदर से कुछ एडिट करके ऐसी चीज़ लगाई कि वो धक्के मुझे मार रहे थे। ये ये एक नया एहतजाज का तरीका है कि जिसमें आपके ऊपर फूल भी बरसाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये नवाज़ शरीफ की मोहब्बत है लोगों के दिलों में कि जिसकी वजह से हमसे वो मिलने आते हैं और हमको भी इज़्ज़त देते हैं। मैं अभी नमाज के बाद, नाश्ते के बाद जाऊँगा, लाहौर जा रहा हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया है अभी। आज भी उन्होंने मीटिंग रखी है मुत्तहदा अरब इमारात से, जो परसों वो मिले थे। तो शेख मोहम्मद साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और आज एक वफ़द भेजा है ईद के, वहाँ पे ईद के दूसरे दिन, हमारे यहाँ ईद के दिन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का एक हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है। तो इंशाल्लाह उनसे आज मुलाकात करेंगे। शहबाज साहब के यहाँ, उनके यहाँ मीटिंग होगी, हुकूमत के और वज़रा भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की और कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो आटा 1100 रुपये तक का था, आज उसको कम से कम यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में 800 रुपये का बेचा जा रहा है 20 किलो का। और चीनी के ऊपर भी हम 70 रुपये किलो चीनी बेच रहे हैं। तो आटे और चीनी को अबूर कर लिया है अल्लाह की मेहरबानी से, और बाकी चीज़ों की महंगाई को भी अबूर कर लेंगे। और ये जो बदज़बानी करते हैं जो सियासतदान दूसरे का पार्टियों के, इंशाल्लाह उनको भी अबूर कर लेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल बता दें कि रियासत मदीना के दावेदार, इन्होंने मदीना में जो किया है, आप नहीं समझते कि इससे पूरी कौम का जो शर्म से झुक गया है? ये देखें, मैं सच्ची बात बताऊं कि अल्लाह ताला के बड़ा करम है कि मुझ जैसे गुनाहगार को रोज़ा पाक की शहादत का शर्फ़ मिला है। ये बहुत बहुत रेयर होता है कि लीडर आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं तो वो खुलता नहीं है। तो ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए खोला और हम सबको भी लेके गए। फिर उसके बाद अल्लाह ने दूसरे दिन काबतुल्लाह के दरवाज़े खोले हमारे लिए, और वहाँ पर भी अब गए। और आप जानते हैं कि ये अल्लाह बुलाता है, ये किसी और की वजह से नहीं होता। तो ये जो लोग हैं, अब मैं इनको, अल्लाह इनको हिदायत देगा। मस्जिद नबी में जाके जो नाराबाजी करते हैं, मेरी बहन, छोटी बहन मरियम के ख़िलाफ़ जो बदज़बानी करी है, जिस किस्म की बद तहज़ीब ज़बान इस्तेमाल करी है, तो और शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचने की कोशिश करी, मतलब ये पता नहीं किधर लेके चले गए खान साहब इस मुल्क को। ये भी हम सब का फ़र्ज़ है कि अखलाकी तरबियत भी करें हम अपने बच्चों की। हम अपने बच्चों से मुराद न सिर्फ कि हमारे जो अपने बच्चे हैं, बल्कि पूरी कौम के बच्चों की तरबियत करें। और ये गाली गलोच की जो सियासत, जो झूठ की सियासत पीटीआई ने अपनाई है, बिलखुसूस झूठ की सियासत है, उससे इंशाल्लाह दरेक्त करें। भाई मैंने आपसे गुजारिश करी कि आटा के अल्लाह की मेहरबानी से 15 रुपये कम किए हैं, चीनी आई है उसको 10 रुपये कम किए जब से। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मसाइल गंभीर छोड़ के गए इमरान साहब, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क को एकदम तबाही की नहज पर लेकर आ गए थे। बिल्कुल गंभीर हालात में छोड़ के गए इमरान खान इस मुल्क को। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ से ज़्यादा कॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको सबसे सच बता रहा हूँ कि मैं जब से वज़ीर बना हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 6 घंटे भी एक साथ सो चुका हूँ। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द खुशखबरियाँ देंगे। बहुत शुक्रिया। ईद वाले दिन फराग सबकी बारी आएगी। हम लोग तो बेगुनाह थे, फिर भी हमको जेल में बंद किया गया है। अब वो एक फराज साहिबा हैं जिन्होंने 80 करोड़ रुपए या 83 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में दिए हैं। अब ये भी पता चलना चले ना कि उसमें से उन्होंने कितने रखे और आगे कितने दिए हैं और किसको आगे दिए हैं, ये भी पता चले ना। ये बात दो सोचने की है कि एक खातून जो है, जिसका कोई हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, खान साहब सही फरमाते हैं, उसके मर्ज़ी पे, उसके ऑर्डर्स पे हुकूमत के ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स कैसे हो रही थी। अगर कोई पीछे उसके फ़ोन कर रहा होगा ना, वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन क्यों आ रहे थे, तो अब पता चलेगी कि ये फराज साहिबा जो हैं वो सारे के सारे पैसे खुद रख लेती थी। ये जो प्राइवेट जहाज़ों में घूमती थी, ये कहाँ से पैसे आते थे और या आगे भी पैसे दिए जाते थे। और ना सिर्फ फराह गोगी साहिबा का नाम आएगा, अभी आप शहजाद अकबर साहब की बात सुनेंगे कि वो जो चीनी के कारखानों से, जो आटे की चक्कियों से उन्होंने पैसे लिए हैं, उसके बारे में बात होगी। जो अलाइनमेंट चेंज करने पर लोगों से पैसे लिए गए रावलपिंडी रिंग रोड का, उसके बारे में बात होगी। जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात होगी। ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर जो 100 करोड़ रुपये से ऊपर ले लिए हैं और 37 स्टूडेंट थे, और उसके बाद
बहुत सारे लोगों के केसेस माफ़ हुए हैं, उनको 50-50 मरतबा एग्जेम्पशन दी गई है नैब की ECL से। तो ये सारी बातें निकलेंगी और ये जो झूठ बैठ के बड़ा इस वक्त बन रहे हैं, खुद साख्ता जमहूरी लोग बन रहे हैं, ये सबको पता है कि उसको कौन लेके आया था, तो सारी बातें साफ होंगी अभी। नवाज शरीफ नाम लिए कि इनसे बात होगी, कि जहांगीर तरीन से बात होगी, हलीम खान से बात होगी, सबसे बात होगी इंशाअल्लाह ताला, सबसे बात होनी चाहिए। देखिए मैं आपको सच बताऊं कि बिल्कुल किसी को ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और हम जैसे बेगुनाहों को अगर पकड़ा है और 5-5 महीने अकूबत खाने में रखा है तो इन सब से सवाल तो पूछना हमारा फ़र्ज़ है ना। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक।